हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे ITI मैकेनिकल कूलिंग चैनल में स्वागत है। हम आपको आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सिखाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले मैं आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसको समझा देता हूँ। ये 3D में दिया हुआ है, हमें इसको शीट के ऊपर 2D में ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है। अगर हमें एग्ज़ाम में दिया आएगा कि आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ कीजिए थर्ड एंगल में, तो हमें थर्ड एंगल में ड्रॉ करने के लिए जो डायग्राम जिधर दिया होगा, जैसे कि ये एलिवेशन हमें लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है जो कि हमने लिखा हुआ है, तो सीट में भी ये लेफ़्ट हैंड साइड में ही बनेगा ये एलिवेशन। और साइड व्यू है जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, डायग्राम देखिए आराम से, तो ये राइट हैंड साइड में ही बनेगा। हम बताते हैं कि इसमें जो डायग्राम दिया हुआ होगा उसमें फ्रंट को कैसे पहचानेंगे। इस डायग्राम में तो हमें दिया हुआ है कि ये एलिवेशन है यानी फ्रंट है 50 mm और ये हैं साइड व्यू है 28 mm। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर भी साइड दिया हो, यहाँ पर भी यहीं से भी देख सकते हैं और यहीं से भी देख सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा ये एलिवेशन होगा और ये साइड ये एलिवेशन होगा या ये एलिवेशन होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम बता दें जिसका बेस सबसे ज़्यादा होगा वह एलिवेशन यानी फ्रंट होगा और जिसका बेस कम होगा वह साइड व्यू होगा। ये देखिए इसका बेस ज़्यादा है 50, तो ये एलिवेशन हुआ और इसका बेस कम है 28, तो ये साइड व्यू हुआ, जो कि हमें बाकायदा यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। हम आप इसमें अब हमें ये डायग्राम खाली दिया हुआ था, हमने इसमें ये एजेज आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया ताकि हमें आसानी से पता रहे कि ये साइड व्यू हैं। तो हमें सामने से देख रहे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें सामने से ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक हैं, एरर लाइन खींची हुई हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसे साइड व्यू है ये। और सामने ये वाला एक ब्लॉक है, ये एरर में है, ये हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम हिडन लाइन में यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर शो करने से पहले हम आपको 50 और 25 का एक ब्लॉक बना देते हैं, ये साइड व्यू बना के दिखा देते हैं। ये देखिए हमने 50 का बेस बना लिया है और 25 की हमने ये हाइट ले ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 की हाइट ले ली है। इस डायग्राम में हमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 mm दी हुई है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm की एक ऊंचाई ले लेंगे और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 mm दी हुई है डायग्राम में दूरी। ये 8 mm दी हुई है, 5 mm नहीं 8 mm दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, जो कि हमने ड्रॉ की हुई है। और बता देते हैं इसमें ये यहाँ से नीचे 5 mm दिया हुआ है, जो कि इस डायग्राम में यहाँ से छुप गया है, वो हम बता देते हैं 5 mm दिया हुआ है। तो हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमने ये डार्क लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 mm ड्रॉ कर लिए हैं। ये हमने एजेज खींची हैं ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल सके। ये वाला हमें चाप काटने हैं इसके बीच में, इस चाप को काटने के लिए 10 mm इसका डाया दिया हुआ है, जो हम अपने इस प्रकार की सहायता से यहाँ पर 10 mm का डाया ड्रॉ करेंगे। देखिए ये यहाँ पर हमने प्रकार की सहायता से यहाँ पर प्रकार रखा है सेंटर पे और 10 mm का यहाँ पर चाप काट दिया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्रॉ की हुई रेखा हैं इसको हम डार्क कर लेंगे और जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम मिटा देंगे। तो हमारा डायग्राम, हमारा जो फ्रंट व्यू है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए ये जो ड्रॉ किया गया है इसमें जो फीकी एजेस थी उसको हमने मिटा दिया। ये देखिए एकदम इसमें जो जैसा दिख रहा था हमने बिल्कुल वैसा ही शो करके बनाए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 mm हाइट थी, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस था 50 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वह थी 10 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 mm थी और यहाँ से लेके यहाँ ये जो सर्कल बना हुआ है, चाप कटा हुआ है, वो है
10 mm का और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 mm दी हुई थी। ये डायग्राम है हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा ये डायग्राम दिख रहा है, अब हमें ये जो स्लॉट कटा हुआ है वो हमें यहाँ पर हिडन लाइन से शो करना है। इस स्लॉट की जो हाइट है वह 6 mm है और इसका जो ये बेस है वो 18 mm दिया हुआ है, जो कि हम यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm हाइट ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक बेस ले लेंगे 18 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, जो कि हम इस सीट के अंदर ड्रॉ करेंगे। ये हमने हिडन लाइन से शो कर दिया है। ये जो स्लॉट उसके अंदर साइड व्यू में कटा हुआ था वो हमने फ्रंट व्यू में हिडन लाइन से शो कर दिया है। हाइट 6 mm और बेस 18 mm। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू। अब देखिए साइड व्यू बनाते हैं हम। राइट हैंड साइड में साइड व्यू का बेस हमें 28 mm दिया हुआ है और इसकी हाइट वही होगी जो फ्रंट व्यू की हाइट दी हुई है, 25 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक 25 mm दिया हुआ है, जो कि हम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड में। ये वाला ब्लॉक दिख रहा है, ये 6 mm दिया हुआ है, 10 mm है इसकी हाइट और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 mm दिया हुआ है, 16 mm और यहाँ से यहाँ तक 6 mm है। यहाँ से यहाँ तक इन दो ब्लॉक की चौड़ाई है वह 60 mm और गहराई है 6 mm दिया हुआ है। हमें फ्रंट व्यू से ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्लॉक दिखेगा हमें। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बिंदु हैं, यहाँ से लेके इस बिंदु तक हमें ब्लॉक दिखेगा। हम देखेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमें टॉप से दिखेगा, नहीं दिखेगा, और ये वाला हिस्सा हमें साइड से सामने से दिखेगा और एक ये वाला हिस्सा हमें साइड से दिखेगा, जो कि हम सीट में आपको ड्रॉ करके बताएंगे। यहाँ पर हमने साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए 6 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट थी वो 6 mm। ये फ्रंट व्यू में ये 6 mm गहराई दी हुई है, ये 5 mm दिया हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 60 mm 28 mm, जो कि हमें यहाँ पे साइड व्यू में दिया हुआ है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू की हमने पहले वीडियो में एक इक्वेशन बताई थी कि टॉप व्यू की हाइट, टॉप व्यू का बेस तो होगा जितनी फ्रंट व्यू का बेस है वही टॉप व्यू का बेस हो जाएगा और इसकी हाइट वह होगी जितना कि साइड व्यू का बेस है वह टॉप व्यू की हाइट हो जाएगी। तो ये देखिए साइड व्यू का बेस कितना है 50 mm, फ्रंट व्यू का बेस है 50 mm। तो ये रहा फ्रंट व्यू का बेस 50 mm है। तो टॉप व्यू का भी ये रहा टॉप व्यू, इसका भी बेस हो गया 50 mm और फ्रंट व्यू का ये बेस है ये 28 है। सॉरी यहाँ पे 25 लिख दिया, सही करते हैं, सॉरी यहाँ पे 28 mm है फ्रंट व्यू। साइड व्यू का बेस 28 mm, तो टॉप व्यू का बेस भी 28 mm होगा, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर ये एलिवेशन व्यू है। पूरा काम करने के बाद हमें ऐसे लिखना पड़ता है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये पूरी सीट बनी हुई है। ये देखिए कितना परफेक्ट तरह से काम हुआ है। आप भी इसी तरह से सीट को ड्रॉ कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर मिले। ये एक ही 30 नंबर का आता है, इसलिए आपको इसमें से कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए आइसोमेट्रिक से जुड़े हुए और वीडियो लेके आ सके। धन्यवाद।